ये जिंदगी तुझे तेरी माँ ने बख्शी है, तेरी खुद की जिंदगी पर तेरा हक नहीं है बंदे। जीत हार जो है यही है, इससे परे कुछ नहीं रे बंदे। सबसे पहली बात, दुनिया में कोई भी हार आपके अपनों से बड़ी नहीं है। मौत किसी भी समस्या का हल नहीं है। आपसे भी ज्यादा दुखी इंसान जी रहे दुनिया में। एक कहानी कही पड़ी थी कि एक बूढ़ा आदमी था, उसकी पत्नी मर गई, एक बेटा था, वो भी एक हादसे में मर गया। वो पागलों की तरह रोने लगा। कुछ दिन ऐसे ही भूखे प्यासे पड़ा रहा। उसने देखा सड़क के बीचों बीच एक पिल्ला खड़ा है जो भागने में असमर्थ है। वो पूरी हिम्मत जुटा के उठा और उसे उठा के लाया। पिल्ला भूखा था। उसने सामने वाले होटल से खिलाने के लिए खाना मांगा और पैसे नहीं होने के कारण वो वहां नौकरी करने को तैयार हो गया ताकि पिल्ला को रोज खाना खिला सके। वो पिल्ला उसके जीने की वजह बन गया। उसके साथ वो समय बिताकर खुश था कि किसी तरह किसी को अपने जीने की वजह बनाए। जीत हो या हार, सब यही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उस इंसान को पुनः प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही है जो लड़ा नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। कई बार हमारे सामने ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि लाख प्रयास करने के बाद भी हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तब हम सकारात्मक सोच, धैर्य, शांति के साथ कुछ बातों पर ध्यान दे तो शायद हमें आगे सफलता मिल जाए। आइए जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य। वक्त एक सा नहीं रहता। लाइफ सुख और दुख से मिलकर बनी है। यदि आज बुरा वक्त है तो निश्चित ही कल अच्छा होगा। बुरे वक्त में अच्छे वक्त का इंतजार करें और कठिन समय में विश्वास रखें कि ये वक्त भी नहीं रहने वाला। सोचते न रहें। यदि किसी दिन आपको लगे कि आज बुरा दिन है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ मेरे विरुद्ध चल रहा है, आपको लगने लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, तो सबसे पहले ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। बुरा समय किसी के लिए भी आ सकता है। आप अकेले नहीं हैं। जब आपको लगता है कि समय से उन्होंने सीखा, मजबूत बने और आगे बढ़ते रहे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि कई वर्षों तक मुश्किलों का सामना किया। इस बात को याद रखें, यह जिंदगी है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। आप अकेले नहीं हैं। कठिन समय से सीख लें। आपका कठिन समय, आपकी असफलता और मुश्किलें आपके सबसे बड़े गुरु हैं जो आपको एक सीख देकर जाती हैं। उस कठिन समय से सीखने की कोशिश करें। इतिहास गवाह है, हर सफल व्यक्ति के जीवन में बहुत सी कठिनाई आई, पर अपने इस कठिन लिए होता है। ऑल इज वेल वाला एटीट्यूड अपनाकर आप मुश्किल समय को आसान बना सकते हैं। एक काली रात के बाद सुनहरा सवेरा। रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, पर सूरज की एक किरण उस अंधेरे को उजाले में बदल देती है। आपका कठिन समय चाहे कितना भी गहरा हो, पर एक किरण ऐसी आती है जब आपका सारा डर दूर हो जाता है। रखना होगा खुद पर विश्वास, खुद पर पूरा भरोसा रखें। आपका अपने आप पर विश्वास आपको बुरे समय में भी सकारात्मक रखता है। उसे अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आध्यात्मिक होता है वो जिंदगी में कभी हार नहीं मानता, चाहे उसकी लाइफ में कितनी ही समस्याएं क्यों ना आए। भरोसा होता है उसे भगवान पर कि वो उसे कोई ना कोई रास्ता अवश्य बता देगा, और ऐसा होता भी जरूर है, क्योंकि नारायण ही सभी के आधार है। सब कुछ उन्हीं की माया से होता है। समस्याएं है तो समाधान भी है। इसके अलावा सब दिमाग का खेल होता है। ठान लो तो जीत है, मन लो तो हार। हम जैसा सोचते हैं हमारा दिमाग भी वैसे ही न्यूटन जेनरेट करता है, जिससे हमारे सामने वैसी ही परिस्थिति बनने लग जाती है। और क्योंकि हमारा सोचना भी नकारात्मक होता है, इसलिए हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। बजाय इसके हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, जिससे हमें बुरी परिस्थिति में भी लड़ने का साहस मिले। मेरी जिंदगी में भी ऐसा समय आया था जब मैं ब्रेकअप के दौर से गुजर रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस बुरे समय से बाहर निकलूं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं आध्यात्मिक तो बचपन से हूँ, लेकिन सुबह उठकर पूजा पाठ वाला बुरी स्थिति में अध्यात्म का प्रयोग करना मुझे नहीं आता था। लेकिन तब मैं पहली बार कृष्णा की शरण में गया और कुछ दिन बाद अब ठीक हो गया। मैं रोया भी, जिससे पहले दिन ही शांति मिली। इस्कॉन कृष्णा के भजन मुझे बहुत प्रिय हैं, जो सीधे रूह में उतर जाते हैं। फिर लगता है कि एक वही है जिनकी वजह से मैं हम सब जी रहे हैं, जो हम सब के परमात्मा हैं। इसीलिए मैं आप से भी यही अनुरोध करूंगा, सब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, परमात्मा का द्वार हमेशा खुला रहता है, उन्हें कभी ना भूले। हे नाथ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो। जीवन वास्तव में जीवन नहीं है, यह मृत्यु की प्रक्रिया है, और जिसे मृत्यु तक जाना है उसे जीवन से होकर जाना पड़ेगा। बिना जीवन के मृत्यु घटित नहीं होती। मृत्यु के होने के लिए जीवन आवश्यक है। जैसे पेड़ से फल निकले, फल में एक बीज मिला, वही बीज एक पेड़ बना। यही प्रक्रिया है
जीवन में ही मृत्यु है। जिसने जीवन में मृत्यु खोज ली उसने जीवन पूर्ण कर लिया। जीने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें एक उम्र काटनी है। जीने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर साल केक काटकर जन्मदिन मनाओ। जीने का अर्थ है मृत्यु की ओर चलना। एक गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। तुम जितना जी रहे हो निरत्न उतना ही मर भी रहे हो। पिछले साल तुम 25 साल के थे, इस साल तुम 26 के हो गए। तुम कह रहे हो कि तुम 1 साल और जिए, जबकि सत्य तो यह है कि तुम 1 साल और मृत्यु की तरफ आ रहे हो। तुम्हारे जीवन का 1 साल खत्म हो गया है। तुम सिर्फ इतना कहते हो कि तुम 1 साल और जिए, बल्कि सत्य यह है कि तुम 1 साल और मौत के करीब आ गए हो। तुम बारीकी से देखो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम जीना और मरना एक साथ कर रहे हो। तुम पल पल जी भी रहे हो और पल पल धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रहे हो। जीना मरना एक ही समय पर घटित हो रहा है, एक ही तरह से घटित हो रहा है। जितना जी रहे हो ठीक उतना ही मर भी रहे हो। दोनों बराबर चल रहे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, बराबर है। जीवन और मृत्यु बराबर हो रहे हैं। मृत्यु को पाने के लिए जीवन जरूरी है। मृत्यु सीधी नहीं आती, इसकी तैयारी होती है। इसी तैयारी को जीवन कहा है। जीवन इसलिए है कि तुम मृत्यु की तैयारी कर सको। एक बात और है, बड़ी गहरी बात है, सुंदर बात है। जीवन और मृत्यु का भेद खोलने की बात है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही है। थोड़ा गहराई में जाओ। जैसे तुम जीवन को जीते हुए मर भी रहे थे, वैसे ही तुम जीवन के साथ मृत्यु भी भोग रहे हो। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है, जरा भी फिक्र नहीं है। तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि तुम मर भी रहे हो। जब तुम इस पर ध्यान दोगे, जब तुम इसे समझोगे, तभी तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू होगा। तभी तुम्हारा वास्तविक आनंद तुम्हें मिलेगा। जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही है, तभी आनंद घटित हो जाएगा। उसी क्षण तुम जीवन के रहस्य को समझ लोगे। एक बात विशेष है, जैसा तुम जीवन जी रहे हो वैसी ही मृत्यु होगी। जैसा जीवन तुम घटित कर रहे हो वैसी ही मृत्यु घटित होगी। कोई अंतर नहीं मिलेगा। यदि जीवन में शांति और विवेक पूर्ण रहोगे तो मृत्यु के समय भी शांति और विवेक रहेगा। यदि जीवन में व्यर्थ की चिंता, अवसाद और तनाव में निकला है तो मृत्यु भी भय में घटित होगी। यदि जीवन में होश और ध्यान किया है तो मृत्यु भी होश में घटित होगी, ध्यान में घटित होगी। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि मृत्यु सुंदर हो तो जीवन को सुंदर होना ही पड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि मृत्यु एक महोत्सव की तरह आए तो तुम्हें जीवन को वसंत बनाना पड़ेगा। तुम जैसा जीवन के साथ करोगे, मृत्यु वैसा तुम्हारे साथ करेगी। कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भिन्नता नहीं। मृत्यु मूर्छा में घटित होती है। मरने से पहले व्यक्ति बेहोश रहता है, उस बेहोशी में मृत्यु होती है। जैसे नींद से पहले अर्थ निद्रा की स्थिति होती है, और जो व्यक्ति जीवन में ध्यान करता है उसी मृत्यु होश में घटित होती है, ध्यान में घटित होती है। वो मृत्यु के दर्शन कर लेता है, और जो उसके दर्शन कर लेता है वह अमर हो जाता। इसलिए तुम जो पूछ रहे हो कि जब एक दिन मरना है ही तो हम जी क्यों रहे हैं, इसका यही उत्तर है कि हम मरने के लिए ही जी रहे हैं। हम मृत्यु के लिए जीवन जी रहे हैं। अब सब कुछ मृत्यु और निर्भर करेगा, वो महोत्सव बनकर आएगी या भय बनकर। अब मैं अंत में एक बात कह देता हूँ, यदि जीवन को सुंदर बनाना है, यदि जीवन को आनंद में जीना है तो रोजाना मरने का प्रयास करो, मृत्यु का अभ्यास करो। अभ्यास में मैं तुम्हें जहर खाने को नहीं कहता, मैं तुम्हें सिर्फ कुछ देर शवासन करने को कहता हूँ। इससे तुम मरना सीख जाओगे, क्योंकि जिंदगी को खुद से जीने का मन न करे तब अपनी जिंदगी में आपको दूसरों की सेवा में लगा देनी चाहिए। जब आप दूसरों की सेवा करते हो तब उन दुखी लोगों से मिलते हो जिनकी जिंदगी में आपकी जिंदगी से भी गई बीती होती है। जब आप उनको खुशियां देते तो हो वो खुशियां कई गुना लौटकर आपके जीवन में वापस आती है। इस जीवन में जिस चीज़ की कमी हो वही हमें बांटनी चाहिए। अगर आपके जीवन खुशी की कमी है तो खुशियां बांटो, प्रेम की कमी है तो प्रेम बांटो, धन की कमी है तो जितना संभव हो धन का दान करो। जो दिया है वही लौट कर आएगा, जितना दिया है उतना ही लौट कर आएगा, जिस रूप में दिया है उसी रूप में लौट कर आएगा। इसलिए अपने जीवन को हमेशा जन कल्याण में समर्पित कर दो, आपका जीवन वरदान स्वरूप हो जाएगा। मेरा अनुभव है कि जिंदगी से हार जाए तो 1 माह सिद्ध योग ध्यान करना चाहिए। यह गुरुदेव सियाग द्वारा प्रदत्त है और यह बेहद प्रभावी है। यह नकारात्मकता को भगाकर कॉन्फिडेंस भर देता है, जिससे इंसान वापस उत्साह से कर्म में लग जाता है, साथ ही दिव्य शक्ति की सपोर्ट मिल जाती है। रोज सुबह शाम 15 मिनट संजीवनी मंत्र से ध्यान करना होता है और दिन में मानसिक जप चलता रहता है। इसके अलावा मेहनत की सलाह तो हर कोई देगा ही। मेरे विचार से आपको अपनी जिंदगी में प्यार करना चाहिए। आप खुद से, अपने परिवार से, समाज से, देश और देशवासियों से प्यार करें।
कभी कभी जब इंसान हर तरफ से डहकी और हताश हो जाता है, तब पेड़ पौधों और स्वच्छंद विचरने वाले पशु पक्षी भी जीने की वजह बन जाते हैं। प्यार किसी भी व्यक्ति के जीने की वजह होती है। उदाहरण के लिए मेरे जीने की वजह मेरी युवा संतान है। मुझे लगता है कि उसे मेरे प्यार और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कुछ हद तक माता पिता अपने बच्चों को ढाल की तरह सुरक्षा प्रदान करते हैं। भले ही आजकल सभी खुद को समझदार समझते हैं, जब आप खुद से और अपने परिवार से प्यार करेंगे तब आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको या आपके परिवार को कष्ट हो। भगवान पर आस्था रखें। कभी कभी बुरा वक्त हमारे लिए इम्तिहान की तरह होता है, जो कि हमें जीवन में बड़ा सबक सीखा जाता है। आपके पास जो भी काम है उसे धैर्य और ईमानदारी पूर्वक करें। जीने की वजह अवश्य मिल जाएगी। जिस तरह रात के बाद सुबह का होना निश्चित है, उसी तरह वक्त का बदलना भी निश्चित है। यदि आपके पास समय हो तो बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। आश्रम, वृद्धाश्रम आदि जगहों पर अपनी सेवाएं प्रदान करना भी जीने की वजह बन सकती है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, बस जरूरत होती है हौसलों की। जब सवाल उठता है कि हौसला कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए पहले अपने आत्मविश्वास को जागृत करने पर फोकस करें। अच्छा साहित्य पढ़ें, छोटे बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं, किसी अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति से वार्तालाप करें, अपने पुराने बचपन के मित्रों के साथ समय बिताएं, परिवार के सदस्यों का सहयोग ले। कुल मिलाकर खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तेरी तकदीर लिखने से पहले ये पूछे कि हाँ बंदे तेरी रजा क्या है। अपनी आंतरिक प्रतिभा को निखारे। हौसले अवश्य ही बुलंद होंगे, रास्ते खुद ब खुद अख्तियार होंगे। आशा है आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अनुभव तो यही बताता है कि हम सब कई बार असफल हो चुके हैं, तो क्या फिर प्रयास किए ही नहीं जाएं? पहले के अनुभव आपको बांध नहीं दे आपकी आगे की यात्रा को, आपके नए सोच को, नई संभावनाओं को, नए अनुभवों को रोक न दे। इस पर नजर रखिए। एक बार फिर से असफल हो जाने में कोई हर्ज भी तो नहीं, बस इतना ध्यान रखिए नए प्रयास में कुछ तो नया होना ही चाहिए। किसी न किसी तरह के बदलाव के साथ, नई तैयारी के साथ प्रयास होते रहना चाहिए। पुराने अनुभव अंतिम अनुभव नहीं हैं, बस एक और प्रयास, एक और प्रयास, थोड़ा और अधिक इस बार नहीं होता, बस हो चला, बस इस बार पूरी ताकत लगा देना है। हार गए? नहीं, अभी नहीं, यह आखिरी बार। और बार बार हर लिफाफा देखकर जी क्यों नहीं घबरा जाता? खुशियां क्यों चली आती है? काली रात की चादर उतारकर हर बार नया सवेरा क्यों चला आता है? बार बार हर हार के बाद भी दोबारा हिम्मत बांधे धावक दौड़ने क्यों चला आता है? हर पर्दे को देखकर जी क्यों नहीं घबरा जाता? खुशियां क्यों चली आती है? बार बार फिर एक बार। बिगड़े बेटे की माँ, भटकी बेटी का बाप निराश क्यों नहीं हो जाता है? पुचकार दुलार समझाकर हर बार खुशियों क्यों चली आती है? बार बार लगातार बार सूखे की मार पर भी किसान फिर खेत पर क्यों चला आता है? हादसों से नहीं हारता, फिर उठ जाता जीवन, बस खुशियां चली आती है। बस एक बार और लहू को खौल जाने दो, जाने कौन सा लक्ष्य अब भी अर्जुन की राह देखता हो। राहें अनंत है, रहेंगी, एक एक कर ही चलना है, बस एक बार फिर चलो, जाने कौन सी राही राह देखता हो। बस एक बार फिर बंशी को बज जाने दो, जाने किस राधा का मन कहीं कान्हा की राह देखता हो। प्रसन्न या अप्रसन्न रहना मूल रूप से आपका ही चुनाव है। लोग इसलिए डहकी रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि डहकी रहने से उन्हें कुछ मिलेगा। यह पढ़ाया जा रहा है कि अगर आप पीड़ा भोग रहे हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे, पर यदि आप डहकी इंसान हैं तो आप स्वर्ग में जा कर भी क्या करेंगे? नर्क आपके लिए ज्यादा घर जैसा होगा। जब आप डहकी ही हैं तो आपको कुछ भी मिले, क्या फर्क पड़ेगा? ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, आपका सच्चा स्वभाव है। स्वाभाविक रूप से तो आप प्रसन्न रहना चाहेंगे। मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, खुश रहो, तुम्हें खुश रहना चाहिए। हर प्राणी आनंदित रहना चाहता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हर वो काम जो आप कर रहे हैं, वह किसी न किसी रूप में खुशी पाने के लिए ही कर रहे हैं। इस धरती पर हर मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो अपना जीवन भी किसी को दे रहा हो, वो इसीलिए ऐसा करता है क्योंकि इससे उसे प्रसन्नता मिलती है। उदाहरण के लिए, आप लोगों की सेवा करना क्यों चाहते हैं? बस इसलिए कि सेवा करने से आपको खुशी मिलती है। कोई अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, कोई बहुत सारा धन कमाना चाहता है क्योंकि इससे उनको खुशी मिलती है। इस धरती पर हर मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो अपना जीवन भी किसी को दे रहा हो, वो इसीलिए ऐसा करता है क्योंकि इससे उसे प्रसन्नता मिलती है। खुशी जीवन का मूल लक्ष्य है। आप स्वर्ग जाना क्यों चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपको बताया है कि अगर आप स्वर्ग जाएंगे तो खुश रहेंगे। आप जो कुछ भी कर रहे
हैं, उस सब को कर लेने के बाद भी अगर आपको खुशी नहीं मिलती है तो इसका अर्थ यही है कि जीवन की किन्हीं मूल बातों को आप चूक गए हैं। आप जब बच्चे थे तो आप ऐसे ही खुश रहते थे, फिर आगे के रास्ते में कहीं ये आपसे खो गया। आपने इसे क्यों खोया? आपने अपने आसपास की बहुत सारी वस्तुओं से अपनी पहचान बना ली। आपका शरीर, आप का मन, आप जिसे अपना मन कहते हैं, वो कुछ और नहीं है, बस वे सारी सामाजिक बातें हैं जो आपने अपने आसपास की सामाजिक परिस्थितियों में से ले ली हैं। आप जिस प्रकार के समाज में पले बड़े हैं, उस प्रकार का मन आपने प्राप्त कर लिया। इन सब धक्कों का आधार यह है कि आप झूठ के बीचों बीच खड़े हैं। आप बहुत गहराई से उसके साथ पहचान बनाए हुए हैं जो आप नहीं हैं। अभी जो कुछ भी आपके मन में है वह सब आपने बाहर से उठाया है। ये सारी बकवास आपके साथ नहीं आई थी, आपने इसे यहीं सीखा और उसके साथ अपनी पहचान बना ली। आप इसके साथ इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं कि अब ये आपको ढक दे रही है। आप किसी भी तरह का कचरा इकट्ठा कर सकते हैं, ये ठीक है। जब तक आप इससे अपनी पहचान नहीं जोड़ते तब तक कोई समस्या नहीं है। ये शरीर आपका नहीं है, आपने इसे इस धरती से लिया है। आप एक छोटे से शरीर के साथ पैदा हुए थे जो आपके माता पिता ने आपको दिया था। उसके बाद आप वनस्पतियों और जानवरों को खा खा कर बढ़ते रहे। आपने इसे धरती से उधार लिया है, ये आपका नहीं है। आपको कुछ देर के लिए इसका उपयोग करना है तो आनंद लीजिए और जाइए, पर आपने इसके साथ इतनी गहराई से पहचान बना ली है कि आप यही समझते हैं कि ये शरीर ही आप हैं। कोई आक्व्य नहीं कि आप पीड़ा में रहते हैं। इन सब धक्कों का आधार यह है कि आप झूठ के बीचों बीच खड़े हैं। आप बहुत गहराई से उसके साथ पहचान बनाए हुए हैं जो आप नहीं हैं। आध्यात्मिकता की सारी प्रक्रिया यही है कि आप उन सब से अपनी पहचान तोड़ लें जो आप नहीं हैं। जब आप नहीं जानते कि आप वास्तव में क्या हैं तो क्या आप उसे खोज सकते हैं? अगर आप उसे खोजेंगे तो सिर्फ आपकी कल्पनाएं ही जोर मारेंगी। अगर आप सोचना शुरू कर दें मैं कौन हूँ, तो कोई आपसे कहेगा कि आप ईश्वर के बच्चे हैं। कोई आपको शैतान का बच्चा भी बता सकता है। कोई अन्य आपको कुछ और कहेगा। ये बस अंतहीन विश्वास हैं और ये कल्पनाएं बस इधर उधर तेजी से दौड़ती रहेंगी। आप बस एक ही चीज़ कर सकते हैं और वो ये है कि आप जो कुछ भी नहीं है उसे महत्व देना छोड़ दीजिए। जब हर चीज़ छोड़ दी जाएगी तब कुछ ऐसा रहेगा जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। जब आप उस तक पहुंच जाएंगे तब आप देखेंगे कि इस दुनिया में डक के लिए कोई कारण ही नहीं है। तुम्हारी बात नहीं, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। मैंने क्या किया है? मैंने अपनी शादी के बाद सोचना छोड़ दिया था, अब तक वहीं कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी स्वप्न के जैसे चल रही है। जिस किसी को कोई मुझसे काम है अपना काम मुझसे ले रहा। मैंने सोचना छोड़ रखा है। यह सब क्यों कैसे हो रहा है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सभी कुछ सोचने के लिए मैंने एक मैनेजर रखा हुआ है। लोग उसे अलग अलग और भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। मैं उसे ऊपर वाला कहता हूँ। इसी बात को कबीर साहब ने ऐसे कहा है, काबीरा क्या मैं चिंत हूँ, मम चिंत क्या होए, मेरी चिंता राम को मोहे चिंत ना कोय।